आज की कहानी का नाम है पुराने पीपल के नीचे वाली बेंच। एक छोटा सा कस्बा था, दो पहाड़ियों और एक सूखी सी नदी के बीच बसा हुआ। वहीं बस अड्डे के पास एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे एक लड़की की बेंच थी। बेंच जर्जर हो चुकी थी, मगर जैसे उसमें कोई यादें समाई हों। उस बेंच पर आरव और मीरा की कहानी लिखी गई थी। वो पहली बार मिले थे जब दोनों 16 के थे। मीरा स्कूल बस छूट जाने के बाद दौड़ते दौड़ते बेंच तक पहुंची थी। पैरों में चप्पल नहीं, सांसें फूल रही थी। आरव वहीं बैठा था, चुपचाप एक कॉपी में कुछ बना रहा था। बिना कुछ कहे उसने अपनी कॉपी से एक पन्ना फाड़ा और मीरा की ओर बढ़ाया। तेरा फीता खुला है, इससे बांध ले, अभी के लिए काम चल जाएगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस पन्ना लिया, फीता बांधा और चुपचाप बगल में बैठ गई। उस दिन के बाद हर शाम दोनों वहीं मिलने लगे। कभी बात करते, कभी खामोशी में बैठे रहते। ना कोई वादा, ना कोई इजहार, बस एक सुकून भरी आदत। समय बीतता गया, स्कूल ख़त्म हुआ। मीरा दिल्ली चली गई पत्रकार बनने। आरव यहीं रह गया। उसके पापा का देहांत हो गया था और दुकान व माँ की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। मीरा ने उसे बुलाया नहीं, आरव ने कभी जिद नहीं की। 1 साल तक फ़ोन, खत, जन्मदिन के कार्ड आते रहे। फिर धीरे धीरे खामोशी आ गई। मीरा रिपोर्टर बन गई, शहर दर शहर घूमती रही। आरव उस किराने की दुकान से बाहर की दुनिया दिखता रहा, पर हर साल वो बेंच वहीं रहती। आरव उसे खुद ठोक पीट कर सही करता, जैसे कुछ था जिसे वह टूटने नहीं देना चाहता था। 18 साल बाद मीरा लौटी। कस्बे पर रिपोर्ट लिखनी थी। नदी सूख रही थी, सरकार कुछ नहीं कर रही थी। वो पीपल के पेड़ के पास से गुजरी, बेंच वही थी, ताज़ा रंगी हुई, और आरव वहीं बैठा था। वही चश्मा, थोड़े और सफ़ेद बाल और कॉपी हाथ में। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। तू लेट है। मीरा हंस पड़ी और उसके पास बैठ गई, जैसे कुछ बदला ही नहीं हो। उन्होंने घंटों बातें की, खोए हुए सालों की, पुराने दोस्तों की, वो बातें जो कभी कह नहीं पाए। मैं सोचता था तुम भूल गई, आरव बोला। मैं कभी भूली नहीं, मीरा ने कहा, बस खो गई थी। उस हफ्ते मीरा हर शाम आरव से मिलने आती रही। कस्बे के लोग हैरान थे। 2 अधेड़ उम्र के लोग उस पुराने पेड़ के नीचे ऐसे मिलते जैसे फिर से 16 के हो गए हों। लेकिन मीरा को जाना था, फ्लाइट थी, काम था। आखिरी दिन वो एक डब्बा लेकर आई। अंदर एक जोड़ी नए जूते थे, हाथ से सिले हुए, मजबूत फीते लगे हुए, और जूते के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, कुछ गांठें कभी खुलती नहीं हैं। वो फिर चली गई, लेकिन इस बार वादा करके गई, हर साल लौटूंगी। और वो हर साल लौटी। फिर 1 साल वो आई और बेंच पर कोई और बैठा था, एक छोटी सी लड़की, 7-8 साल की, एक कॉपी में कुछ बना रही थी। मीरा ने पूछा, आरव को जानती हो? लड़की ने सिर हिलाया और पेड़ के नीचे इशारा किया। वहाँ एक पीतल की प्लेट लगी थी। आरव, जिसने बिना पूछे इंतज़ार किया और बिना बिना बोले प्यार। मीरा चुपचाप बैठ गई। लड़की ने उसकी ओर एक कॉपी बढ़ाई।
उन्होंने कहा था ये आपको देना है। कॉपी के हर पन्ने पर स्केच थे, पेड़, परिंदे, नदी और हर स्केच में एक चेहरा मीरा का। मीरा ने कॉपी सीने से लगाई और बरसों बाद रो पड़ी। गम से नहीं बल्कि इस सुकून से कि वो आखिरकार लौट आई थी। थैंक यू। कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन